नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि आगरा शहर की स्थापना जो है वह सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, रविंद्रनाथ टैगोर को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोपाल कृष्ण गोखले ने साथियों 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, इसे भी याद रखेंगे। और वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद या श्रीगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शुंग वंश का संस्थापक जो है वह पुष्यमित्र शुंग थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि राजा राम मोहन राय जो थे वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और आर्य समाज के संस्थापक जो थे साथियों वह स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, मछली से, तिलहन से या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है और मछली उत्पादन का संबंध जो है वह नीली क्रांति से है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को, 23 मई को, 18 अप्रैल को या 24 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, यह 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन गैस है वह 21% पाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? अल्फा किरण, एक्स किरण, गामा किरण या परावैंगनी किरण। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अल्फा किरण जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ताप बढ़ने पर चालक की चालकता जो है वह घटता है। ऑप्शन ए इसका
सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, तकलामकान, थार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह थार मरुस्थल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है रेणुका झील किस राज्य में है? पंजाब, केरल, त्रिपुरा या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों रेणुका झील हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वह वर्ष 1932 में हुआ था। साथियों 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। महात्मा गांधी जो थे साथियों वह दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन साथियों लंदन में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? कालीबंगन, रोपर, लोथल या मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर होगा साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है साथियों घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि घूमर जो है वह राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।